अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा बेसिकली पाइथन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है मॉड्यूल का। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है स्कोप का, एंड थर्ड वन जो है वो यूजर इनपुट, कि आपने यूजर से इनपुट कैसे लेनी है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने कोई स्कोप डिफाइन करना है वेरिएबल का तो आपने कैसे डिफाइन करना है। मीन इसमें लोकल वेरिएबल्स आ जाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स आ जाते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉड्यूल्स के बारे में, कि अगर आपको एक कोड जो है वो रीयूज करना है तो आप इसकी एक फाइल बना लेते हैं और उस फाइल को फिर हम बाद में इंपोर्ट करके आगे इस्तेमाल करते हैं। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई के अंदर आप ये बहुत ज़्यादा काम करेंगे इसके ऊपर। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पाइथन के इस कोर्स के अंदर हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा इन डेप्थ में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसका बेसिक कंसेप्ट जरूर ले लेंगे ताकि हमें इतना आइडिया हो जाए कि हमने इसके ऊपर काम कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करूंगा। होप सो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। जिसने अभी तक 5 लेक्चर्स नहीं देखे तो लाजमी जाके वॉच कर ले। मैंने कोशिश की है कि जो पाइथन है उसको 7 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करूं और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर आएगा इसके ऊपर, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पाइथन है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर जितने भी मेन टॉपिक्स हैं हम सारे कवर करवा चुका हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूल की। मॉड्यूल होता क्या है? मॉड्यूल के अंदर आप समझ लें कि आप एक तरह की लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप एक फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर आपने कोड का कोई पार्ट जो है सेव कर लेंगे, ठीक है। फिर हम उस पार्ट को अपनी अनदर फाइल के अंदर रन करके वहां पे डायरेक्टली इसके साथ इस्तेमाल करके वर्क कर रहे होंगे। कैसे करना है आपको थोड़ा प्रैक्टिकल समझाता हूँ, आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका मैं लिख लेता हूँ लेक्चर नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे सारी फाइल्स मैं इसलिए साथ साथ बना रहा हूँ ताकि जो लास्ट लेक्चर हो उसके अंदर मैं आपको ये सारा कोड जो है वो गिवन कर दूं। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है। बेसिकली इसको हम lecture6.py के नाम से मैंने बना लिया, लेकिन जो इसके लिए मॉड्यूल में बनाऊंगा उसके लिए मैं एक अलग फाइल बना लेता हूँ जिसमें मैं कह देता हूँ मॉड्यूल डॉट, चलिए मैं मॉड्यूल की जगह लिख देता हूँ माई मॉड्यूल डॉट पी वाई, यानी कि मैंने माई मॉड्यूल डॉट पी वाई के नाम से एक मॉड्यूल बनाना है, ठीक है। इस मॉड्यूल के अंदर हम 2 काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको काम करके दिखाऊंगा सिंपल फंक्शन के साथ। उसके बाद हम लोग एक मेथड बना लेंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल्स पास करके उसके साथ काम करके देखेंगे। स्टार्टअप के तौर पे हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले आप लोग फंक्शन डिक्लेयर कर लें, ठीक है। फंक्शन कैसे बनाते हैं मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पहले ही सिखा चुका हूँ। तो फंक्शन का एक नेम लिख लेते हैं, लाइक मैंने लिख दिया ग्रीटिंग। उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया नेम का, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग बना दूं, उसके अंदर मैं क्या करूं, इनको कॉन्कैटिनेट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं करूंगा ये कि जो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, मैं इस फंक्शन को अपनी अनदर फाइल के अंदर बगैर इस फंक्शन का कोड लिखे इसको इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं करना ये चाह रहा हूँ राइट ना, थोड़ा सा बात को समझिएगा। मॉड्यूल करता गया। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले उस मॉड्यूल को अपलोड करना है जो मॉड्यूल मैंने अपनी अंदर फाइल के अंदर बनाया होगा, ठीक है। तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट आपके जो मॉड्यूल का उसका नाम क्या है, माई मॉड्यूल, राइट। तो मैंने वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। अब आपने करना क्या, आपने सिंपली उस मॉड्यूल को जो आपने बनाया उसको अब आपने यहाँ पे कॉल करना है। तो मॉड्यूल सबसे पहले माई मॉड्यूल के नाम से मेरा मॉड्यूल था, ठीक है, डॉट। अब आपको जो फंक्शन बनाया था आपने उधर जो अपने मॉड्यूल के अंदर, वो किस नेम से था? अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रीटिंग के नेम से, तो मैं यहाँ लिखूंगा ग्रीटिंग डॉट ग्रीटिंग। ग्रीटिंग के अंदर देखिए बेसिकली मैंने कह लें कि पैरामीटर पास किया था नेम का, और नीचे मैंने एक स्ट्रिंग बनाई थी जिसके अंदर मैंने प्रिंट किया था उसका हेलो प्लस नेम। तो मैं बेसिकली उस नेम को पास करूंगा जो मैंने वहां पे हेलो के आगे प्रिंट करवाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे डबल कोट लगा के लिख देता हूँ जिशान। अब आप जब इसे रन करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या आ गया, हेलो जिशान। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे तो ये वाला जो कोड है ये यहाँ पे एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहा है। जो ग्रीटिंग के नेम से मैंने फंक्शन बनाया हेलो यहाँ से आया, और बेसिकली नेम जो मैंने वहां से पास किया वो यहाँ पे इसके अंदर आगे अटैच हो गया और यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा प्रिंट हो गया। ऐसे बेसिकली हम काम करते हैं मॉड्यूल के साथ। अब ये तो तब हो सकता है अगर आपने फंक्शन के ऊपर काम करना हो, लेकिन अगर आपने एक वेरिएबल बना के, एक मेथड बना के उसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स पास करने हो, उनके साथ काम करना, उनकी वैल्यूज के ऊपर काम करना, तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। वो भी बिल्कुल इसी तरह आप करेंगे। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, लाइक एक वेरिएबल डिक्शनरी बना लेते हैं, ठीक है। सिंपल, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी डिक्शनरी के ऊपर। तो मैं डिक्शनरी बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यूज इसको पास कर देते हैं। लाइक सबसे पहले मैं इसको एक वैल्यू पास कर देता हूँ, नेम ही चले पास कर देते हैं। और नेम के अंदर मैं यहाँ पे इसको नेम पास कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे अपना नेम पास करूँगा, उसके बाद कॉमा, और अब मेरा सेकंड जो पैरामीटर होगा मैं वो पास कर दूंगा। ओके, मैंने उसको पास कर दिया। और जो थर्ड मेरा पैरामीटर है मैं उसको पास कर दूंगा, लाइक मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। ओके, और अब इसको मैं एजुकेशन यहाँ पे पास कर दूंगा विद इन डबल कोट्स, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं इसको डबल कोट के अंदर अपना वो जो थर्ड पैरामीटर है वो पास कर दूंगा। तो यहाँ पे वो पास कर दूंगा थर्ड पैरामीटर, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट हो गया। डिक्शनरी आपको मैंने क्रिएट करना सिखाया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो अब आपने इसको यहाँ पे बना लिया है, डिक्लेयर कर लिया है, इसके अंदर आपने कुछ वैल्यू सेट कर दी है। अब आपने इसको वैल्यूज को यहाँ पे यूर अनदर फाइल के अंदर आपने इसको रन करना है। कैसे रन करना है? सबसे पहले आपने उस मॉड्यूल को अपलोड कर लेना है जो आपने बनाया है, ठीक है। मैं एक फर्जी वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके थ्रू मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले वही अपने मॉड्यूल को कॉल कर लें, डॉट आप अपने जो फंक्शन का नेम है उसको लिखेंगे। और अब अगर आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू वहां से गेट करना चाह रहे हैं, पहली बात है वो कर सकते हैं। अगर आप सारी वैल्यूज गेट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। पहले हम सिंगल वैल्यू को गेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सारी वैल्यूज को गेट करके देखेंगे। अब आपने 3 पैरामीटर बनाए थे, नेम, एज और उसके बाद एजुकेशन। तो आप कोई भी कॉल कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे नेम कॉल कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली उसको प्रिंट कर देते हैं ए को। प्रिंट ए की किया मैंने क्योंकि मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाया जिसके अंदर मैंने पर्टिकुलर सिर्फ एक वेरिएबल को टारगेट करते हुए उसकी वैल्यूज को प्रिंट करना था। सो इसलिए मैंने उसको एक इक्वल किया कि जब मैं उसको ए प्रिंट करूं तो बेसिकली ये वाली वैल्यू मेरी गेट हो जाए। चलिए देखते हैं। सी हमारे पास यहाँ पे जो नेम है वो यहाँ पे जो हमने लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप सारे को एक साथ प्रिंट कर दें तो वो भी आप कर सकते हैं। प्रिंट कर लें माई मॉड्यूल और इसके साथ आप लगा दें स्टैटिक, उसके बाद डॉट और जो आपके फंक्शन का नेम है वो और डॉट उसकी वैल्यूज, दैट्स इट। अब आप अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे देखें आपका जो तीनों वैल्यूज जो आपने ऐड की थी डिक्शनरी के अंदर वो सारी यहाँ पे आपकी प्रिंट होके आ रही है। तो बहुत सिंपल है मॉड्यूल के साथ काम करना और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका। तो इसको ध्यान से आपने कोशिश करना है कि आप इसको कवर करें। कोशिश तो मेरी ये की है कि मैंने दोनों के साथ आपको करके दिखा दिया जो इसका मोस्ट पॉपुलर यूज है मैंने आपको करके दिखा दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आप उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी ये जो मॉड्यूल है और इस तरह के जो लाइब्रेरीज का इस्तेमाल है वो हम लोग इंशाल्लाह मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर बहुत डिटेल से कर रहे होंगे। तो वहां पे भी इसको समझने का टाइम मिलेगा। लेकिन एज अ स्टार्टअप, एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें फिर एकदम जब आपके सामने आएंगी तो आपके लिए वो परेशानी ना हो, आप इजिली उसको जो है वो उसके ऊपर काम कर सकें, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेसिकली नेक्स्ट स्कोप्स के बारे में कि बेसिकली पाइथन के अंदर स्कोप क्या होता है। देखिए स्कोप जो होता है वो 2 तरह के होता है, एक होता है लोकल स्कोप और एक होता है ग्लोबल स्कोप। स्कोप बेसिकली होता है आपके वेरिएबल का, ठीक है। तो आपने दोनों को कवर करना है, लोकल स्कोप को भी और ग्लोबल स्कोप को भी। ग्लोबल स्कोप ये होता है कि अगर आप एक वेरिएबल जो है वो स्टार्ट में डिक्लेयर कर देते हैं तो आप विद इन द प्रोग्राम उसको कहीं पे भी इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। और जो आपका लोकल स्कोप होता है वो विद इन फंक्शन काम करता है कि अगर आपने फंक्शन के अंदर उसको लिखा है देन तो वो काम करेगा, लेकिन जैसे ही आप फंक्शन से उसको बाहर निकालोगे वो अपना काम नहीं करेगा, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यही होता है लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप के अंदर फर्क। और अब हम लोग इसको कोडिंग के साथ कवर करते हैं। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और उसके थ्रू आप इसको समझाता हूँ आपको। इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, लाइक माई फंक्शन के नाम से हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मैं एक लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो फंक्शन बना लेते हैं और इसके अंदर मैं फर्स्ट करने की वैल्यू ले लेता हूँ x = 300 और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, दैट्स इट, ठीक है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक फंक्शन बनाया और मैं सिंपली इसको यहाँ पे कॉल कर दूंगा तो ये मेरे पास जो फंक्शन का वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा, राइट, ओके। लेकिन अगर इसी फंक्शन को मैं बजाय इसके इनसाइड कॉल करूँ, अगर इसको मैं आउटसाइड द कॉल करूँ या किसी अनदर फंक्शन के अंदर कॉल करूँ तो ये रन नहीं होगा, राइट। चलिए करके देखते हैं। अगर मैं इसी फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करता हूँ एक अनदर फंक्शन के अंदर, एक अनदर फंक्शन बना लेते हैं, डेफ इनर फंक्शन बना लेते हैं। चलें इनर फंक्शन और मैं इसी के अंदर जो है वो इसको कॉल करने की अगर कोशिश करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे एरर दिखा देगा, यानी कि ये काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे इसको एक वैल्यू साइन करते हैं और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे प्रिंट एक्स। और अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ माइनर फंक्शन को, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो यहां पे आप देखेंगे ये मेरे पास ये एरर गो थ्रू करना शुरू कर देगा, ये रन नहीं करेगा। सी इट्स एन एरर, ठीक है, वो नहीं कर रहा डिफाइन, उसमें वो ना तो इनर फंक्शन को डिफाइन कर रहा है ना ही इसको डिफाइन करने दे रहा है। तो ये यहाँ पे इस तरह हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ग्लोबल स्कोप वेरिएबल होगा उसको आप एक बार डिक्लेयर कर लेंगे, उसको आप विद इन द फंक्शन, आउटसाइड द फंक्शन कहीं भी इस्तेमाल कर पाएंगे। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं। आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें,
मैंने आउटसाइड भी डिक्लेयर कर लिया। अब मैं फंक्शन बना लेता हूँ डेफ माई फंक्शन, ठीक है। और अब मैं इसको फर्ज कर लेता हूँ प्रिंट और यहाँ पे फर्ज करें एक्सप्रिंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास सक्सेसफुली ये स्टोर हो चुका है, राइट। और अब मैं अगर इसको नीचे कॉल करता हूँ तो ये मेरा सक्सेसफुली कॉल हो जाएगा। सी, तो यही बेसिकली आपके फ़र्क होता है आपके लोकल वेरिएबल के अंदर और आपके जो ग्लोबल वेरिएबल है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट चीज़ थी वो था यूज़र से इनपुट, के आप यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। वो मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसके अंदर हम लोग यूज़र से कुछ चीज़ इंटर करवाएंगे, जाहिर सी बात है। तो मैं कहता हूँ इंटर योर नेम प्लीज़, ओके। तो वहाँ यूज़र अपना नेम इंटर कर देगा और जो नेम इंटर करेगा हम उसको नेम इज इक्वल टू इनपुट के नाम से एक फंक्शन आता है यहाँ पे पाइथन के अंदर, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पे पाइथन का जो इंटरप्रेटर है टेम्परेरी स्टॉप हो जाता है और जब आप उसको वैल्यू इंटर करोगे तो उसके बाद वो आगे वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको अभी बढ़ा नहीं रहा ज़्यादा, मैं इसी को यहाँ पे फॉर्मेट करके आपको यहीं पे आपसे जो नेम है वो कॉल करवा लेता हूँ। को यूज़र अपना नेम इंटर करेगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। इंटर यूर नेम प्लीज, मैं नेम इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखें यूर नेम इज जिशान और यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो गया। अब इसी तरह अगर आप कुछ और चाह रहे हैं प्रिंट करवाना तो वो भी करवा लें। यहाँ पे हम लोग सजेशन ले लेते हैं, चलें। और इसी के बाद हम लोग इसको एज को इनपुट करेंगे। और बाय द वे ये आपको हर एक पे करना पड़ेगा, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही बार करेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे मुझे ऑटो सजेशन कर रहा है वो, और इस बार हम लोगों ने प्रॉपर पूरा प्रोग्राम लिख दिया है। तो नेम हम फर्स्ट करने पहले इंटर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एज इंटर कर देते हैं और उसके बाद हम लोग इस तरह एजुकेशन इंटर कर देते हैं। और आप देखेंगे कि हमारे पास हर एक लाइन के ऊपर हमारे पास वो जो हमारा रिजल्ट है वो भी साथ में डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इनपुट ले सकते हैं फंक्शन से, ठीक है। आपने अगर स्क्रीन से कोई भी इनपुट लेनी है तो वो आप यहाँ से इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। आपको स्कोप वाले बेसिकली टॉपिक की भी समझ आ गई होगी, आपको मॉड्यूल वाले टॉपिक की भी समझ आ गई होगी, और उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट टॉपिक था यूज़र इनपुट का, आपको उसकी भी समझ आ गई होगी, ठीक है। होप्स हो कि आपको जो लेक्चर है उसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। बाकी अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी अपने होस्ट और दोस्त शानली को। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।